प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ से देखेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं समाजशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा जल्दी से जानते हैं आगे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आज मैं यहाँ से आपको रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख ले अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनका सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव। तो देखिएगा औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या हुआ, आवास की समस्या पैदा हुई, अपराध में वृद्धि हुई, मनोरंजन या फिर ये सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये सभी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नगरों की विशेषता होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नगरों की विशेषता क्या होती है, बड़ा आकार होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, गैर कृषि कार्य होते हैं या फिर ये सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा आपका ये सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है, औद्योगिकीकरण की विशेषता है। तो देखिएगा वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि हुई, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यातायात के साधनों में वृद्धि हुई या फिर ये सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये सभी, आपको यहाँ से नोट कर लेना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत में चाय उद्योग की शुरुआत हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत में व्यवस्थित रूप से चाय उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वो 1868 में हुई थी, मगर देखिएगा वैसे तो यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर का, क्या लिखा है, सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व है, सामाजिक आदर्श, सामाजिक स्थिति, सामाजिक भूमिका या फिर ये सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये सभी। अब यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखिएगा छठा क्वेश्चन लिखा है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा नगरीकरण का परिणाम नहीं है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, केंद्रीय मतलब इनमें से कौन सा जो नगरीकरण का परिणाम नहीं है, केंद्रक परिवारों में वृद्धि हुई, अनौपचारिक संबंधों में वृद्धि हुई और स्त्री की दशा में सुधार हुआ या जातिगत विभेदों में कमी हुई। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का, वो आपका क्या आ जाएगा, जातिगत विभेदों में तो कमी आई सही, इस वजह से नगरीकरण से केंद्रीय परिवारों में अनौपचारिक संबंधों में भी वृद्धि हुई, स्त्री की दशा में भी सुधार आया, मगर जो ए नंबर का दिया गया ना ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ये आपको ये लगा लेना ए नंबर का। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में सबसे पहले एक सूती मिल की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई थी आपको जगह बताना है। तो देखिएगा मुंबई, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना कहाँ पर की गई थी, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तन भी होते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना सामाजिक, कैसे परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय के वंशजों को का माना जाता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है आर्य, क्या लिखना है यहाँ पर आर्य। उसके बाद में उपनिवेशवाद तीव्रता से लाए गए की कहानी थी। तो देखिएगा उपनिवेशवाद क्या था, तीव्रता से लाए गए औद्योगिकीकरण, क्या होगा यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना होगा, औद्योगिकीकरण की कहानी थी, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है देख सकते हो, ये पश्चिम में पूंजीवाद का प्रारंभ एक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है औद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ, क्या लिखोगे, औद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। उसके बाद में नगरीकरण ने शिक्षा का किया। तो देखिएगा नगरीकरण ने शिक्षा का क्या किया, व्यावसायीकरण किया, क्या किया, व्यावसायीकरण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है, मूल रूप से औद्योगिकीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मूल रूप से औद्योगिकीकरण जो है ना सतत विकास की प्रक्रिया है, यहाँ से आप लोगों को ऐसे लिख लेना है।
उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख लें, सत्य असत्य आपसे प्रश्न नंबर 3 में पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छे से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, औद्योगिकीकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, आप लोगों को इसको सत्य का लेना है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमीकरण एक तटस्थ प्रक्रिया है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कमज़ोर लोगों पर शक्तिशाली लोग शासन नहीं करते। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में बेतानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, यह सत्य होगा। औद्योगिकीकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य से हुआ। तो देखिएगा इनका उत्तर भी बिल्कुल आपका सत्य आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अमेरिका औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला समाज था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं, ब्रिटेन सबसे पहले औद्योगिकीकरण के दौर से गुजरा था, जिसे कि पहले इंग्लैंड कहा जाता था। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, देखिएगा, संस्कृतिकरण। तो देखिएगा संस्कृतिकरण की जोड़ी किससे मिल जाएगा, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हम करते हैं पश्चिमीकरण, इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा, पश्चिमी शिक्षा से। और उसके बाद में देखिएगा औद्योगिकीकरण, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, प्रौद्योगिकी विकास, इससे। और नगरीकरण, तो देखिएगा नगरीकरण की जोड़ी का मिलान किससे होगा, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा, यहाँ से आपको ऐसे देखना है, नगरीकरण की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका आधुनिकीकरण में क्या लिखा है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना आपको। नगरीकरण की जोड़ी का मिलान किससे करोगे, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है, नगरीकरण की वजह से अतिक्रमण की समस्या बढ़ी है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। MSA राव, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले आप लोग। और संस्कृतिकरण, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका आर्थिक प्रतिस्पर्धा। तो ऐसे आप लोग पूरा मिलान कर लें। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको भी पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक समाज की अनिवार्य विशेषता क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक समाज की अनिवार्य विशेषता क्या है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है, प्रत्येक समाज की अनिवार्य विशेषता जो है वो क्या होगी। यहाँ से आप स्वयं सीखो और इसको समझो। विवाह, और इसके बाद में दूसरी अनिवार्य विशेषता क्या होगी, देखिएगा, एक तो विवाह हो गई और दूसरी हो गई जाति। यहाँ से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समाज क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर तो आप सभी को याद ही होगा, क्योंकि आप लोग समाजशास्त्र पढ़ते हो, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप स्वयं भी ढूंढ सकते हो। ब्रिटिश साम्राज्य ने किस बहाने से भारत में प्रवेश किया। तो देखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य ने व्यापार के बहाने से भारत में प्रवेश किया था। किस बहाने से, व्यापार करने के लिए वो भारत में आए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, औद्योगिकों के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं औद्योगिकीकरण। क्या कहते हैं, औद्योगिकी, और इसके बाद में लिखना करण, इसको कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उद्योगों में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उद्योगों में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मानव शक्ति या मशीनी शक्ति का प्रयोग यहाँ पर होता है। मानव शक्ति, जिसे कि हम मानव पूंजी भी कह सकते हैं, या फिर मशीनी शक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। और इसके बाद में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ना, सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। कौन से देश में, इंग्लैंड, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सा नगर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो देखिएगा मुंबई जो नगर है ना, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझा दिया और बता दिया। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से समझ ले और याद कर ले। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।